जागो जगाओ ट्रस्ट के संयोजन में यह कार्यक्रम करनाल में दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर के प्रांगण में किया जा रहा है। मंदिर प्रांगण में आयोजित जयंती सभा से पहले वीर शिरोमणि प्रताप चौक पर यज्ञ का आयोजन भी किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि जो चुनौती वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के सम्मुख खड़ी हुई थी, हिंदुत्व की धर्म ध्वजा के सामने जो संकट अकबर के कालखंड में, अकबर के शासन में खड़ा हुआ था, वो आज भी समाप्त नहीं हुआ है। आपको, आपकी पताका को, आपके पूर्वजों को, आपकी परंपराओं को, आपकी मिट्टी को, भारत माता को झुकाने के लिए आज भी उसी तरह की, उससे मिलती जुलती शक्तियां, वो रूप बदल के भले आ गई हो, भेष बदल के भले आ गई हो, लेकिन वो आतताई शक्तियां, वो आतंकी ताकतें, वे भारत विरोधी शक्तियां आज भी कहीं कम कहीं ज्यादा वो मुंह बारे खड़ी हैं, वो आपको निगलने के लिए तैयार हैं। इसलिए लंबी तान के सोने का समय नहीं है। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप अगर आज भी होते तो अकेले प्रताप से काम चलना नहीं था। अकेले प्रताप अकेले पड़ गए थे, इसलिए भी नहीं चलना था। और मैं तो ये कहता हूं कि उस समय जो चुनौतियां थी, आज चुनौतियां उससे कहीं ज्यादा, कई मायनों में बढ़ गई हैं। आज हिंदुस्तान को, मानव जाति को अनेक प्रताप चाहिए। आइए संकल्प लेते हैं, हम में से कुछ लोग स्वतंत्रता को, अपनी आजादी को सबसे ऊपर रखने का भाव महाराणा प्रताप जैसा दुश्मन के सामने किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में घुटने न टेकने का भाव पैदा करें। आपने कर लिया तो ये संस्कृति बचेगी, ये देश बचेगा, ये मिट्टी बचेगी। ये दस्तार जो मेरे मस्तक पर, मेरे शीश पर है, और ये दस्तार जो आज कईयों ने केसरिया पगड़ी साफा बांधा हुआ है, ये दस्तार तभी बचेगी जब हम अपने भीतर ये भाव पैदा करेंगे। मैं आपसे पूछता हूं, किस किस के मन में आज महाराणा प्रताप की जयंती पर छोटा सा प्रताप बनने की भावना पैदा हो रही है? इसके मन में ये भाव है कि मैं उतना बड़ा प्रताप तो शायद नहीं बन पाऊंगा, लेकिन अपने जीवन में मैं नन्हा सा प्रताप, छोटा सा प्रताप, जहां काम करता हूं उसको मेवाड़ मान करके वहां का प्रताप बन जाऊंगा। मैं किसी संस्था में काम करता हूं तो वहां का प्रताप बनूंगा। मैं किसी पार्टी में काम करता हूं तो वहां का प्रताप बनूंगा। मैं किसी दफ्तर में काम करता हूं तो वहां का प्रताप बनूंगा। बड़ी संख्या में हिंदुस्तान के छोटे बड़े राजाओं ने भी और साधारण लोगों ने भी मुगलों के सामने झुकना स्वीकार किया था, लेकिन मेवाड़ शिरोमणि, मेवाड़पति महाराणा प्रताप जिनकी जयंती मनाने के लिए हम इकट्ठे हुए हैं, उनके सामने भी रास्ता उपलब्ध था। उनको लड़कर अकबर हरा नहीं पाया, बारंबार प्रयास करके हरा नहीं पाया, तो अकबर ने ये लोभ भी, ये लालच भी उनको दिया कि कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, एक बार दिल्ली आना है और बादशाह सलामत के सामने उसको सजदा करना है। एक बार दिल्ली आना, बादशाह सलामत के सामने सजदा करना, फिर मेवाड़ भी तुम्हारा और झंडा भी तुम्हारा चला लेना, अपना राज जैसे भी चलाओगे। अपने में से अधिकांश के सामने अगर ऐसा विकल्प होता या हो तो खतरा इस बात का है कि क्या ने पंगा लिया, क्यों रोड़े में पड़े, छोड़ देने मेरे यार, एक बार सजदा करिया में क्या फर्क पड़ेगा। ये विकल्प राणा प्रताप के सामने भी था। महाराणा प्रताप ने अपनी गर्दन को, अपनी रीढ़ को, अपने संकल्प को कमजोर पड़ने नहीं दिया और दिल्ली की सल्तनत से कह दिया, लड़कर हरा सकते हो तो कोशिश कर लो, अन्यथा मेवाड़ की ध्वजा, मेवाड़ का भाला, मेरा भाल तुम्हारे सामने झुकेगा नहीं। आइए उस राणा को एक बार पुनः नमन करते हैं जिस महाराणा प्रताप ने स्वतंत्रता और स्वाभिमान को अपने व्यवहार,
अपने कर्तव्यों से परिभाषित किया, अपनी करनी से परिभाषित किया। किताबों में शब्दों में परिभाषाएं होती है ना। महाराणा प्रताप ने स्वाभिमान, स्वतंत्रता, स्वाधीनता, इसको अपने व्यवहार, अपने जीवन से परिभाषित करके दिखाया। हमें गर्व है, हम उस देश और उस मिट्टी में पैदा हुए हैं। अंतिम बात ताली बजाने की है, और ये ताली रणधीर जी और उनकी टीम के लिए बजानी है। क्यों बजानी है, किसी को पूछ लो। इस बार भोजन लेकर सामने जाना है। अभी जो है योजना कलाकृति के साथ अभी मैं 2 मिनट मेरे बालाजी को निवेदन करूँगा तुम आए और अपना उद्बोधन रखिए। इसके बाद श्रोमणी महाराणा प्रताप की। आज हमारे देश के ऐसे महापुरुष जिनके नाम आज भी हम बड़े गर्व से कहते हैं कि चाहे अंग्रेजों ने गुलाम किया, पर हमारे देश के ऐसे महापुरुषों ने हमें आजादी दिलाई कि जिनके आगे आज भी हम नतमस्तक होते हैं। उनकी जयंती के अवसर पर मैं बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए सम्मानित मंच पर विराजमान हमारे बीच में पूजनीय रमनीक जी महाराज, जिनका मार्गदर्शन, जिनका सानिध्य आपको मिला, मेरे भाई सरपंच दलवीर जी, हमारे प्रधान जी MP सिंह जी, और यहाँ पर साध्वी दीदी जी, आज का कार्यक्रम के संयोजक के तौर पे मेरे भाई रणधीर राणा जी, कविता जी, हमारे बीच में भाई सुमेर जी, भाई रिंकू जी, भाई कुलदीप जी, भाई वीरेंद्र सिंह चौहान जी, भाई ताराचंद जी, और सम्मानित मंच पर विराजमान सभी गणमान्य बंधु, और मेरे सामने उपस्थित हमारे शहर के सभी गणमान्य व्यक्तियों को मैं सादर प्रणाम करती हूँ। आज बड़े गर्व और गौरव की बात है कि हमारा राष्ट्र, हमारा देश जिस आज़ादी की खुली हवा में और जिस तरह से आज हम देखते हैं कि चाहे वो मुगलों का दौर रहा, चाहे कोई भी दौर रहा, उनसे मुक्त करवाने के लिए आज हम ऐसे वीरों को समय समय पर याद करते हैं। और बड़े गर्व की बात है कि जिस तरह से भाई वीरेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि हमारा समाज न केवल राजपूत समाज बल्कि पूरा भारत इस बात के लिए गर्व महसूस करता है कि महाराणा प्रताप ने जिस तरह से मुगलों से उस समय लोहा लिया और भारत के गौरव सहन नहीं किया, उनके वीरता के परिणाम आज भी हम अपने समाज में, अपने शहरों में देखने को मिलते हैं। जिस तरह से भाई वीरेंद्र सिंह चौहान ने आप सब लोगों का मुख्य तौर पे मार्गदर्शन किया, और उन्होंने बताया भी कि उन्होंने समय ज़्यादा लिया, हो सकता है मेरा ज़्यादा लिया होगा, क्योंकि मेरे से पहले जो उनसे पहले बोल चुके उनका समय वो नहीं ले सकते थे, पर उनसे बात बोलने का अवसर मुझे मिला। पर जो उन्होंने समय लिया वाकई सार्थक समय है और सार्थक बातें आपने की। निश्चित तौर पे कोई भी समाज, कोई भी देश तभी तरक्की कर पाता है जब वो अपने वीरों को, अपने महापुरुषों को समय समय पर याद करता है, अपने इतिहास को याद करता है। यदि हम अपने इतिहास को भूल जाते हैं तो हम उन्हें याद नहीं करते हैं तो हम तरक्की नहीं कर सकते, क्योंकि हर परिस्थितियों में हम जानते हैं, आज भारत की हम बात करें तो हमें कहीं न कहीं हर तरह से, चाहे कोई भी विदेशी ताकतें थी, चाहे वो मुगल थे, चाहे वो अंग्रेज थे, उन्होंने दबाने की, उन्होंने हर तरह से कोशिश की, पर हमारे देश की मिट्टी में कहीं न कहीं ऐसी बात है कि किसी ने सच भी कहा है कि कोई तो बात है हमारे अंदर कि मिट्टी नहीं है हस्ती हमारी। तो परिवार को, समाज को जोड़ने के लिए और समाज के साथ खड़े रहने के लिए जिस तरह से महापुरुषों ने बलिदान दी, हम उन्हें याद करें। और इस तरह से समाज ने, आज भाई रणधीर जी ने सभी को एक मंच पर जोड़कर
चाहे वो किसी भी बिरादरी से है। निश्चित तौर पे महापुरुष एक बिरादरी के नहीं होते, वो सबके होते हैं, साझे होते हैं, वो देश के लिए काम करते हैं। वो पूरी सुबह से इस जयंती को मना रहे हैं। आपके लिए बहुत बहुत बधाई का अवसर है कि इतनी गर्मी में भी आप लोग सुबह से बैठकर, मैं समय से थोड़ा लेट आई, हमारी कार्यक्रम भी चल रही थी, पर बड़े हर्ष हुआ कि आप लोगों ने इस आयोजन को बड़े सफल तरीके से बनाया है। उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। छोटी सी बच्ची जिसने एथलीट में, जी हाँ, एथलीट प्रतियोगिता में इसने डिवीजन प्राप्त किया, जी हाँ, उसने डिवीजन प्राप्त किया और उसको जो है सम्मानित किया जा रहा है। यहाँ पर जो अतिथिगण पहुंचे हैं, अरे मेयर रेणुबाला गुप्ता जी को जो है सम्मानित किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? रश्मि, क्या करती, क्या खेलती हो? किस चीज में जीतता है? रेस में। किस चीज में जीता है? रेस में? कौन लेके जाता है? पापा लेके जाते हैं? जिन्होंने बिना रेस के भाई ने शादी की है, तो किसी कारण से जाना पड़ गया, तो बात तो एक ही है, परिवार की बिना सहमति के कोई कार्य। और आप ये देख सकते हैं, इस लड़की ने जो है मेडिकल 91% हासिल की है। बता दें कि +2 क्लास में उन्होंने 91% नंबर लेकर जो है सभी नाम रोशन किया है। जी, तो अभी ताराचंद यहाँ पर एक प्रतीक देकर सम्मानित किया जा रहा है। आप देख सकते हैं, वरिष्ठ पत्रकार इंद्रजीत वर्मा जी को भी यहाँ पर शील्ड देकर सम्मानित किया जा रहा है। करते रहते हैं, तो क्लैपिंग बनती है।